अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज किंगडम प्लांट। ऑलरेडी हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, अबाउट वायरसेस एंड लाइकन्स, उनके बारे में हमने डिस्कस करा हुआ है। अब जो ये बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में और एक किंगडम हमारे पास है जिसको हम किंगडम प्लांट कहते हैं। इस किंगडम के अंदर सबसे पहले क्या क्या हमें देखना है? इस किंगडम के अंदर हमें पढ़ना है तो एल्गीज के बारे में पढ़ना है, और बेटा हमारे पास इसके अंदर जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारे पास टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करनी है। इसमें हमारे पास बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करनी है। सो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था पहले जब हम पढ़ रहे थे किंगडम्स के बारे में, मैंने कहा था एल्गे जो है हमने 3 किंगडम्स में डिवाइड करे हुए हैं, किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, और अब जो है किंगडम प्लांटी में भी इनका जिक्र आने का है। सो बेटा अब यहाँ पर जो है किंगडम प्लांट जो है ये वैसा किंगडम है जो यहाँ पर ज्यादातर ये प्लांट्स कॉमन होते हैं। किस पे बेटा? जमीन पे। ज्यादातर ये किस पे कॉमन होते हैं? जमीन पे। या बेटा ये समंदर के किनारे पे भी कॉमन होते हैं, यानी सीशोर में भी हमारे पास ये पाए जाएंगे। इवन रादर हम इनको बेटा फ्रेश वाटर में भी देख सकते हैं। सो वी कैन से कि किंगडम प्लांटी जो है बेटा ज्यादातर जमीन पे पाए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास ये चीज याद रखनी है, किंगडम प्लांट में हमने कौन कौन आते हैं। जैसे हमने मोनेरा के बारे में बात की, वो यूनिसेल्यूलर है लेकिन प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टेंट्स में हमने कहा यूनिसेल्यूलर है लेकिन यूकैरियोट्स है। और एनिमल में हमारे पास पता है वो मल्टीसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है। यहां पर भी हमने किंगडम प्लांट्स के बारे में, ये इसमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी ये प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है इनके पास, और इसमें यूकैरियोटिक मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सो इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, ये यूकैरियोटिक मोड ऑफ यानी सेल इनके पास होती है, और ये बेटा मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेकिन कुछ है जो यूनिसेल्यूलर है, जैसे हमारे पास क्लोरीला है, ये हमारे पास क्या है, यूनिसेल्यूलर है। सो ये कुछ है हमारे पास जो किसमें आते हैं बेटा, मेरा यूनिसेल्यूलर्स में आते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीला है, या हमारे पास क्लाइमेडोमोनास है। क्लाइमेडोमोनास ये भी बेटा हमारे पास क्या है, ये यूनिसेल्यूलर है, राइट। सो बेटा हमारे पास अब यूजुअली जो है, यानी अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, प्लांट्स जो है, प्लांट्स कैसे होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्यूलर उनका यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है मल्टीसेल्यूलर होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स में यूजुअली क्या होता है, प्लांट्स को यूजुअली होता है, यूजुअली उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल। और उसके साथ साथ बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे हम कहेंगे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स भी इनके पास होते हैं। सो हमने क्या कहा, प्लांट्स को यूजुअली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, या बाकी पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, कैरोटिनॉइड्स। और आपने पता है बेटा, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं
So carbon dioxide, water in presence of sunlight and a pigment chlorophyll, तभी हमारे पास क्या मिलता है C6H12O6 और बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज। बाई प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? सो यहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन ये होने के लिए हमारे पास एक पिगमेंट की भी जरूरत होती है। ठीक है बेटा, उसके बगैर जो है प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो है एक थिक सेल वॉल भी होता है। वो थिक सेल वॉल इनको कहां से होता है? बाहर से। यानी जो प्लांट सेल है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है बेटा एक वॉल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्लियर बेटा? सो अगर हम उसके बगैर भी बात करें, इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है, रिजर्व फूड होता है इनको स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट की सूरत में। रिजर्व फूड जो है बेटा स्टोर रहता है किस फॉर्म में? एक तो स्टार्च के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सो अगर हम देखेंगे इसके बगैर प्लांट्स की बात हम करते हैं, तो हमारे पास प्लांट्स में क्या होते हैं? सेल्स के पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल होने की वजह से जो है प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस कहां पे होता है? न्यूक्लियस उनको पेरिफेरी में होता है, यानी बेटा साइड में। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर बेटा? तो अब यहां पर जो है हर एक प्लांट जो है बेटा किनके बने हुए हैं? सो अब प्लांट जो है प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट्स जो है बेटा किसके बने हैं? टिश्यूज के भी बने हैं और ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स जो है बेटा किसके बने हैं? टिश्यू और ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स। और अक्सर प्लांट्स में हमारे पास क्या है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स उनमें क्या है? possesses vascular system। अक्सर प्लांट्स में हमारे पास क्या है बेटा मेरा? वेस्क्यूलर सिस्टम। एक को हम कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। एक को हम क्या कहते हैं राजा बेटा? जाइलम, दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा मेरा? फ्लोएम। अब ये जाइलम जो है हमने बार बार पढ़ा हुआ है, जाइलम जो है एक्ट करता है हमारे पास किसके लिए? ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या है बेटा? ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो हमें किस में मदद करता है? ट्रांसपोर्ट करने में। किसको ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। सो से फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने एक ये दरख्त माना, ये इसके रूट्स है, ये इसका शूट है। ठीक। सो यहां से जो है बेटा पानी ऊपर चला जाएगा, शूट में खाना बनेगा। सो यहां तक बीच में जो है इसको कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, यहां से पानी सीधे चला जाएगा, मिनरल चले जाएंगे किसके जरिए से बेटा? जिसमें हमारे पास ये कंडक्टिंग टिश्यूज का इस्तेमाल होता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। यहां पर सीधे एसेंट ऑफ सैप शूट में खाना बन गया। लेकिन यहां पर जो है यहां पानी का चलना यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन फूड जो बनता है फ्लोएम जो है ये मेनली किसके लिए है बेटा? फूड के लिए
और यहां पर ये इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में इसको आप खाना पहुंचाना है, ये क्या है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन है। वेस्क्यूलर सिस्टम जो है ब्रायोफाइट्स में और एल्गेज में वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं है। सो हम बोल सकते हैं एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स जो है उनमें क्या है, हम कह सकते हैं बेटा एल्गे और ब्रायोफाइट्स जो है, एल्गे और ब्रायोफाइट्स में हमारे पास वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है। सो वेस्क्यूलर टिश्यू किसको हम कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है बेटा मेरा। सो उसके बाद हम कह सकते हैं प्लांट्स में मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है, मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो कब बन जाता है? जब डेवलपमेंट हो जाती है। सो हम बोल सकते हैं मल्टीसेल्यूलर जो है बेटा, मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है। कब? ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब बेटा डेवलपमेंट हो जाती है जाइगोट की, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है जाइगोट से और उसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो भी बन जाता है। इवन बेटा इनमें मैकेनिज्म भी है जो ये प्रोटेक्ट करते हैं किनको, एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, और कुछ जो है बेटा प्लांट्स प्रोटेक्ट करते हैं पूरे गैमेटोफाइटिक जनरेशंस को भी। जैसे हमने कहा, इससे पहले भी मैंने कहा, दो अल्टरनेशन जनरेशंस होते हैं। लाइफ साइकिल में अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशंस होते हैं, और ये दोनों जनरेशंस जो है आपस में डिसिमिलर होते हैं और मॉर्फोलॉजी में, लेकिन एक डोमिनेंट होता है दूसरे के, एक डोमिनेंट होता है दूसरे के। अब बेटा मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि प्लांट किंगडम हमारे पास उसमें क्या क्या आता है। लेकिन अब मैं पहले एक आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगा किंगडम प्लांट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजों का पढ़ने का ये करना है। सबसे पहले किंगडम प्लांट जो है बेटा, हमें इसमें ये देखना है क्या एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है कि एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है। सबसे पहले हम बोलेंगे एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट, और किनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होता है, किनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होता है। अगर हमने देखा कि एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है तो इसमें हमारे पास किन के बारे में डिस्कस होगा, इसमें हमारे पास एल्गेज के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है राजा बेटा। सो एम्ब्रियो जो है, अब हमने कहा एम्ब्रियो एब्सेंट है, सो एल्गेज में हमने 3 एल्गेज के बारे में डिस्कस करना है। एक हमने करना है डिस्कस, उसको हम कहते हैं रेड एल्गा। दूसरा जो है बेटा उसमें हमें बात करनी है किसके बारे में, ब्राउन एल्गे। तीसरा जो है बेटा बात करनी है जिसको हम कहते हैं ग्रीन एल्गे। रेड एल्गे को हम कहते हैं रोडोफाइटा, ब्राउन एल्गे को हम कहते हैं फियोफाइटा, और ग्रीन एल्गे को हम कहते हैं क्लोरोफाइटा। ग्रीन एल्गे को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइटा। अब एम्ब्रियो स्टेज जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम
एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोफाइट्स भी। उसमें अब हमें दो चीजों का देखना है कि वेस्क्यूलर टिश्यू किसको प्रेजेंट होगा। वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट और वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट। वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है कि वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट है। अगर वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट है तो इसमें हमारे पास आता है ब्रायोफाइट्स। जैसे बेटा हमने एनिमल किंगडम में फाइलम इस्तेमाल किया, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सो एंड सो। यहां पर हम फाइलम के यहां बदले इस्तेमाल करेंगे डिवीजन। सो प्लांट्स में इंस्टेड ऑफ फाइलम वी यूज एज डिवीजन। सो इसमें हमारे पास सबसे पहला डिवीजन जो है डिवीजन ब्रायोफाइट्स। डिवीजन ब्रायोफाइट्स में आपने दो चीजों के बारे में बात करनी है। डिवीजन ब्रायोफाइट्स में आपको दो चीजों के बारे में बात करनी है। एक को हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरा जो है इसमें हमें बात करनी है मॉसिस के बारे में। सो लिवरवर्ट्स के बारे में और मॉसिस के बारे में। और वेस्क्यूलर टिश्यू जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं ट्राइक्योफाइटा। उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइक्योफाइटा। इसके अंदर हमारे पास अब दो चीजों का और ध्यान रखना है। क्या सीड एब्सेंट है कि सीड प्रेजेंट है? सीड एब्सेंट है कि सीड प्रेजेंट है? अगर बेटा सीड एब्सेंट है तो उसमें हमारे पास इनके बारे में बात करनी है जिनको हम कहेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा। क्या कहेंगे? डिवीजन टेरिडोफाइटा। और अगर सीड प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे इसमें स्पर्मेटोफाइटा। अब बेटा फर्दर हमें देखना है कि आप स्पर्मेटोफाइटा में, मैं यहां पर बेटा लिखूंगा सो दैट इट विल बी विजिबल टू एवरीबॉडी। स्पर्मेटोफाइटा जो है, अब फर्दर उसको ये देखना है क्या इसमें सीड नेकेड है कि इसमें सीड बेटा जो है कवर्ड है इनसाइड फ्रूट। सीड कवर्ड इनसाइड फ्रूट। अगर सीड नेकेड है तो उसमें हमारे पास किनके बारे में बात करनी है? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करनी है राजा बेटा। अगर हम सीड क्या है इनसाइड फ्रूट है तो उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स में हमें किनके बारे में बात करनी है? साइकेड्स के बारे में बात करनी है, कॉनिफर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है बेटा। यहां पर हम डाइकॉट्स के बारे में बात करेंगे और यहां पर हम मोनोकॉट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बगैर हमारे पास गिंकोलीज है, निटालिस है और ये भी हमारे पास इसके अंदर है। सो अब बेटा हमारे पास ये है कि जो किंगडम प्लांट है, किंगडम प्लांट कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास पॉलीफाइटिक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये पॉलीफाइटिक ग्रुप है, जिसका मतलब है इट इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉलीफाइटिक ग्रुप क्या हो गया बेटा? इंक्लूड्स different kinds of
ऑर्गेनिज्म। पॉलीफाइटिक ग्रुप किसको हम कहेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम प्लांट्स ही कहते हैं, और ये इन्वॉल्व हुए एंड हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्ट एंसेस्ट्री, और इवॉल्व हुए हैं एंड इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्ट एंसेस्ट्री। सो बेटा अगर हम इवोल्यूशन के रिलेटेड बात करेंगे तो इनका कहां से है, तो लेकिन अलग अलग इनमें रिलेटेडनेस भी नहीं आई हुई है। क्लियर बेटा? क्लियर? सो इंशाअल्लाह ताला बेटा सबसे पहली बात जो है हम अब किन के बारे में हम बात करेंगे? थैलोफाइटा के बारे में, यानी थैलोस किसको कहते हैं, जिनमें हमारे पास एल्गेज के बारे में बात करनी है। सो उसको हम डिवीजन थैलोफाइटा कहते हैं। सो ये जो है एल्गा, ये हमारे पास किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा। उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, इनके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो इन बता देना, ठीक है बेटा? मेरा समझ आया? समझ आया बेटा? ओके, टिल देन इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे फिर से एल्गेज के साथ। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।